सीएम योगी रविवार को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 1500 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरण किए गए। मुख्यमंत्री ने 1500 विद्यार्थियों को टैबलेट और 10 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन अपने हाथों से प्रदान किया। इस अवसर पर सीएम ने 26 माध्यमिक विद्यालयों में 17.35 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों तथा 141 माध्यमिक विद्यालयों में 7.58 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 330 प्रीमियम स्मार्ट क्लासरूम का शिलान्यास भी किया। और अगर आप एक बार उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी हिचक दूर हुई, तो आप देखेंगे लंबे समय तक आपको डिजिटली उतनी मजबूती प्राप्त होगी और आने वाले समय में आप अपने आप को, क्योंकि अब तो हम इतना आगे इसमें मजबूती के साथ पूरी दुनिया इधर भाग रही है, पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। यानी हम लोग तो गांव-गांव में, कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, जैसे मॉडल फेयर प्राइस शॉप। ये राशन की दुकानें अब हम मॉडल शॉप के रूप में विकसित कर रहे हैं और वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। वहीं पे आप पूरे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड को अब डिजिटली कर रहे हैं। अब उसमें लेखपाल को जरीब लगा के नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस समय के बाद आप देखना, वो तो एक जगह बैठ करके ही आप तय कर लेंगे कि आपकी जमीन का कोऑर्डिनेट क्या है और उसी के अनुरूप आपको आपकी जमीन पर कब्जा लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो आपके पास डिजिटली आपके पास एक प्रमाण हो जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम ऐसे ही, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार के कार्यक्रम, अगर आप यहां से सीखना प्रारंभ करेंगे तो आपको आने वाले समय में कहीं भी मात नहीं खानी पड़ेगी और अभी से उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ करके आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। और तीसरा कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, और वह है प्रोजेक्ट अलंकार। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं अक्सर जाता था, देखता था, मैं जिस भी जनपदों में जाता था, पुराने विद्यालय जितने भी थे, इंटर कॉलेजेस थे, देखा ना 3-3 लोग, महापौर भी, सैजनवा के विधायक भी, महानगर अध्यक्ष भी इस इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन भवन बहुत जर्जर है। नया भवन हमने 2 साल पहले बना करके तैयार किया है यहाँ पे, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि पुराने इंटर कॉलेजेस सब जर्जर थे। आज उनके पास साधन नहीं थे और उनकी हालत खराब थी और कुछ भवन इतने जर्जर थे कि उनमें पेड़ भी जम गए थे। मेरी सबसे पहले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से भी और जो शासकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालय उनके प्रबंधकों से मेरी अपील होगी कि उन विद्यालयों की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था वे लोग किया करें, पेड़ न उगने दें, बरसात के पहले भी और बरसात के बाद भी छतों को साफ करके रखिए। नियमित साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। साल भर में एक बार पुताई रंगाई का कार्यक्रम कराना चाहिए, जिससे लंबी आयु उस विद्यालय की हो।